आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक मैनेजमेंट फंक्शंस को। नॉर्मली आपके जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। पहला होता है आपका प्लानिंग, सेकंड फंक्शन होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन होता है आपका स्टाफिंग, फोर्थ फंक्शन डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ फंक्शन होता है आपका कंट्रोलिंग। तो इन्हीं पांचों फंक्शंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्या था, सबसे पहला फंक्शन क्या था हमारे मैनेजमेंट का? प्लानिंग, जिसे कि आप हिंदी में नियोजन कहते हैं। तो प्लानिंग जैसे वर्ड को आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुना होगा और आप भी इसको काफ़ी यूज़ करते होंगे। जब आप एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई ट्रिप बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको कहीं घूमने जाना है आउट स्टेशन, तो सबसे पहले आप क्या कहोगे कि कम से कम कोई एक प्लान बना लो कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस जगह को विजिट करेंगे और कहाँ कितने दिन रुकेंगे, किस तरह जाएंगे। मतलब आप जाने से पहले एक कह सकते हैं डिसाइड करते हैं कि आप क्या काम कैसे करोगे, कहाँ जाओगे और कितने दिन रुकोगे। तो मतलब अपने काम को आप करने से पहले निर्धारित कर लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं कि आप उस वर्क को किस तरह करोगे। तो वही होता आपका प्लानिंग। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, एंड हाउ इज टू बी डन, और कैसे करना है। यही बात होती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, या पहले ही डिसाइड कर लो, पहले ही निर्धारित कर लो। तो वही आपका कहलाता है प्लानिंग, जिसे कि आप हिंदी में नियोजन कहते हैं। नियोजन पहले से निर्धारित करने का कार्य है कि क्या करना है और किसे करना है। मतलब क्या करना है, किसे करना है, कब करना है, ये सब हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो वही आपका प्लानिंग कहलाता है। This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. जब हम बिजनेस के अंदर बात करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पर प्लानिंग कैसे यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर हमें मतलब एक क्या गोल है हमारा, हम क्या पाना चाहते हैं किसी काम के थ्रू, अब हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं पहले ही एडवांस में। और जब हमने अपने गोल को डिसाइड कर लिया है, हमने अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लिया है, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, अब उस लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें किस किस तरह से काम करना होगा, हमें प्रभावी ढंग से काम करना होगा, या कह सकते हैं कुशलतापूर्वक काम करना होगा। ये सब कुछ होता है आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग आपने क्या देखा, क्या होता है कि बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, अपने सेट करते हैं बिजनेस गोल्स इन एडवांस, और फिर जो भी हम एडवांस गोल फिक्स करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये भी फिक्स करते हैं कि उस गोल को अचीव किस तरह किया जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, कह सकते हैं एक गाइडलाइंस तैयार करते हैं, एक कह सकते हैं कि एडवांस में एक प्लान को तैयार करते हैं, एक खाका तैयार करते हैं कि किस तरह उस हमने जो गोल को बनाया है, उस गोल को किस तरह अचीव किया जा सकता है। तो वही कहलाता है आपका प्लानिंग। अब आप इसमें एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इन स्मिता's ऑर्गेनाइजेशंस, इसका ऑर्गेनाइजेशन है स्मिता का। स्मिता कौन है? ओनर है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। द ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ कैंडल। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? कैंडल्स का प्रोडक्शन करना और सेल्स करना। तो वे किस तरह की प्लानिंग करेगी? सबसे पहले प्लानिंग करेगी कि इसको कितनी क्वांटिटी में कैंडल्स को प्रिपेयर करना है, उनका प्रोडक्शन करना है, पहली प्लानिंग। दूसरी वैरायटी की प्लानिंग करेगी कि किस साइज़ में, किस वैरायटी में अपनी कैंडल्स को डेवलप करना है। थर्ड देखेगी कि अब कैंडल्स तो बना रही है, उनको किन कलर का बनाना है कैंडल्स को। तो ये सब कैसे होंगे? ये उस काम को करने से पहले ही स्मिता सोच रही है, डिसाइड कर रही है कि किस क्वांटिटीज़ में कैंडल्स को बनाया जाए, मतलब कितनी यूनिट बनाई जाए उसकी, किस वैरायटी में बनाया जाए, किस कलर का बनाया जाए, और जिस भी रॉ मटेरियल से हमारी कैंडल्स बनेगी, उन रॉ मटेरियल्स को किन कह सकते हैं आपके जो सप्लायर्स हैं उनसे लिया जाए। तो ये सारी प्लानिंग कौन कर रही है? स्मिता कर रही है अपने प्रोडक्शन और सेल्स को करने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग क्या होता है। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें, जो प्लानिंग होती है, हमारी जो समस्याएं होती हैं उनको रोक नहीं सकती। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, लेकिन एक तरह से हमें एक अंदाज़ा दे सकती है, एक तरह से भविष्यवाणी कर सकती है कि हाँ फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जब हमें एक एस्टिमेट होता है, प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास कि हाँ फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है,
तो उसके लिए हम उससे पहले ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, कुछ प्लान्स बना सकते हैं जिनसे उन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके या उनको ख़त्म किया जा सके। ये पहला पार्ट होता है आपके मैनेजमेंट फंक्शंस का, प्लानिंग। इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, जिसको कि आप आयोजन कहते हैं, अब आपने सबसे पहला काम क्या किया, आपने गोल डिसाइड कर लिया। गोल डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या, कैसे, कब, ये सब आपने, जो आपकी WS फैमिली के वर्ड आते हैं, आपने वो सब डिसाइड कर लिया कि आप काम को किस तरह करोगे। अब उसके बाद देखेंगे अब उस काम को करेगा कौन। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। हमने गोल तो डिसाइड कर ली, हम कैंडल्स की बात कर लेते हैं कि हमने कैंडल्स का डिसाइड कर लिया कि हमें कैंडल्स बनानी है, कितनी बनानी हो सकता है, 100 यूनिट बनानी हो, 3 वैरायटी में बनानी हो और 3 ही कलर में बनानी हो। हमने ये सब डिसाइड कर लिया। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें जो 100 कैंडल्स बनानी है उसमें हम 3 वैरायटी बना रहे हैं, तो अब एक एक ग्रुप को हम डिवाइड करेंगे वहाँ पर कि कौन सा ग्रुप है जो सिर्फ कैंडल्स को बनाएगा, कौन सा ग्रुप है जो उसके अंदर कलरिंग करेगा, कौन सा ग्रुप है जो उसकी वैरायटी को, उनकी क्वालिटीज़ को चेक करेगा, या कौन सा ग्रुप है जो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेगा उन्हें उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करने के लिए। मतलब यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक प्लान बनाएंगे कि हमने जो भी गोल डिसाइड किया है उस गोल को डिसाइड करने के लिए अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, उनको कर्तव्य सौंप दिए जाएँ। वहाँ पर कह सकते हैं जो व्यक्तियों के समूह को बना दिया जाए कि अब वो उस काम को आसानी से कर सकें। Once the specific plan has to be established for the accomplishment of a organization goal, the organizing functions examines the activities and resources required to implement the plan. जब आपकी पहली एक्टिविटी हो जाती है प्लानिंग की, तो उसके बाद जब प्लानिंग हो जाती है तो उसके बाद देखा जाता है कि इस जो हमने प्लान किया है इसको करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, किन किन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होगी। तो इसके बाद उन एक्टिविटीज़ को, उन रिसोर्सेज को कंपाइल किया जाता है, असेंबल किया जाता है और उन ग्रुप्स को दिया जाता है, उन लोगों को कार्य सौंपा जाता है जो उसको काम करते हैं, कंप्लीट करेंगे। इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। आपकी ऑर्गेनाइजिंग ही डिसाइड करती है कि कौन सा काम कौन सा स्पेसिफिक पर्सन करेगा। अब जैसे कैंडल्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये कौन सा ग्रुप करेगा। उसमें कलर करने हैं तो कलर कौन सा करेगा। अगर कैंडल्स के अंदर आप जो एक धागा से लगाते हैं वो धागे का काम कौन सा ग्रुप करेगा। मतलब एक हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हम एक स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ पर डेजिग्नेट दे देते हैं, उसको काम सौंप दिया जाता है। वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन, कहाँ होगा, कौन करेगा, कब होगा, ये सब हम डिसाइड कर देते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क into manageable departments or work units and to establishment of authority and reporting relationship within the organizational hierarchy। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा मैनेजमेंट इस्टेब्लिश कर देते हैं कि कौन किस काम को करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अपनी हायरकी के हिसाब से किसी भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर हम शॉर्ट में देखें कि आपका ऑर्गेनाइजिंग या आयोजन होता क्या है, तो आयोजन क्या होता है। आयोजन एक विशिष्ट योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कर्तव्यों को सौंपना, कार्यों का समूहीकरण या प्रतिकरण स्थापित करने और संसाधनों को आवंटित करने का प्रबंधन कार्य है। मतलब आपने जो भी प्लान बनाया है उस प्लान को पूरा करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी को सौंपोगे, ग्रुप्स का कह सकते हैं वर्क का ग्रुपिज्म करोगे, कौन सा पार्ट आपके फाइनल गुड्स का कौन करेगा, फिर अथॉरिटीज़ दोगे, वहाँ पर उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे। तो ये सब होता है मेन आपका ऑर्गेनाइजिंग या आयोजन। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टाफिंग। हिंदी में भी आप स्टाफिंग कहते हैं। तो अगर स्टाफिंग की बात करें, स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब।
सही काम के लिए सही पर्सन को ढूंढना ही स्टाफिंग कहलाता है। अब आप देखते हैं, अगर कोई अकाउंटेंट की जॉब निकलती है तो क्या कहते हैं, उन्हें कौन चाहिए? या तो बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए, एमकॉम के स्टूडेंट चाहिए, या कोई सीए चाहिए। तो उन्हें पता है कि अगर अकाउंट की नॉलेज होनी होगी तो वो बीकॉम होल्डर्स होगी, एमकॉम होल्डर्स को होगी, या हमारे सीए होल्डर्स को होगी। उसी तरह अगर कोई कह सकते हैं सर्जन की वैकेंसी आती है तो वो कहते हैं एमबीबीएस हो या तो कैंडिडेट, या एमडी हो। तो मतलब स्टाफिंग में देखा जाता है कि अब जो भी वर्क है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस वर्क करने के लिए राइट पर्सन कौन है, उस राइट पर्सन्स को जॉब में लेके आना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ढूंढना ही आपका स्टाफिंग कहलाता है। मतलब सही काम के लिए सही लोगों को ढूंढना ही आपका स्टाफिंग होता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट is to make sure that the right people with the right qualification are available at right place. स्टाफिंग में क्या देखते हैं? राइट पर्सन, राइट प्लेस और राइट क्वालिफिकेशन, ये तीनों एक साथ होने चाहिए। और इनको देखने का काम किसका होता है? आपके स्टाफिंग का। सही पर्सन, सही जगह और उसकी सही योग्यता, इन तीनों को मिलाकर ये आपकी स्टाफिंग कंप्लीट होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, और इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंदर आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती है? एक्टिविटी स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट करना, मतलब कह सकते हैं, आप कह सकते हैं भर्ती करना, फिर भर्ती के बाद चयन करना, उनको नियुक्ति देना मतलब प्लेसमेंट, एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, फिर उन जिन भी लोगों को आपने भर्ती किया है उनको प्रशिक्षण देना या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये काम किसका होता है? स्टाफिंग का। अब इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टिंग, जिसे हिंदी में आप कहते हैं निर्देशन। तो अगर डायरेक्टिंग की बात करें, मतलब आज से हम नाम से देख रहे हैं, मतलब डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्शन क्या होता है? एक दिशा। अब डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कह सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 100 पर्सनस हैं, तो उन 100 पर्सनस को मोटिवेट करना, लीड करना कि वो किस तरह काम करें, किस टाइम पे काम करें, किसके साथ मिलकर काम करें। उनको हरदम मोटिवेट रखना कि हाँ उस काम को कंप्लीट कर कर अभी उन्हें और काम करना है, उसके बाद वो क्या क्या अचीव कर सकते हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ हरदम मोटिवेट रहें, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। वहाँ पर एक अच्छा नेतृत्व करना, एक अच्छी लीडरशिप होना, ये सब किसका काम होता है? आपका डायरेक्टिंग का काम होता है। दिस रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग एन एटमोसफियर दैट एनकरेज एम्प्लॉय टू डू देयर बेस्ट। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जहाँ पर भी हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पर एक ऐसा माहौल स्थापित किया जा सके जहाँ पर हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकें, उसके लिए वो प्रोत्साहित रहें, मोटिवेट रहें कि उन्हें अपना बेस्ट ही देना है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। तो क्या इसके की कंपोनेंट्स हैं? आपका मोटिवेशन और आपकी लीडरशिप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी डायरेक्टिंग के लिए। डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज एट वर्क। डायरेक्टिंग के अंदर आप अपने एम्प्लॉय से किस तरह बात करते हैं वो भी आता है, और उसके साथ ही साथ अब आपके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आप उनको किस तरह सुपरवाइज कर रहे हैं, आप मतलब उनके काम की किस तरह निगरानी कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर ही शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है कि आपका मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क। आपके दो वर्ड थे यहाँ पर, एक मोटिवेशन था, दूसरा लीडरशिप। अब मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन का मतलब है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जहाँ आपके वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को प्रोत्साहित रहें, हरदम मोटिवेट रहें। और अगर हम लीडरशिप की बात करें, नेतृत्व की बात करें, तो लीडरशिप इज द इन्फ्लुएंसिंग अदर टू डू व्हाट द लीडर्स वांट देम टू डू।
लीडरशिप होता है कि उनका नेता कह सकते हैं जो भी उनसे चाहता है वो काम किस तरह करवाए अपने उन एम्प्लॉयज़ से, तो वही होता है आपका नेतृत्व। हम कई बार कहते हैं कि कोई है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लीडर है, तो लीडर मतलब क्या होता है कि वो अपनी बातों को डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज़ तक डायरेक्टली पहुंचा सकता है, उन्हें मोटिवेट करता है और जो भी करवाना चाहता है, जो उसका रिक्वायरमेंट होती है काम की, वो अपने एम्प्लॉयज़ से उस काम को करवा लेता है इसलिए। तो वही कहते हैं हम नेतृत्व दूसरों को वह करने के लिए प्रभावित करता है जो कि उनका नेता चाहता है। अ गुड मैनेजर directs through praise and criticism in such a way that brings out the best of the employee। और अब आपका जो भी एक अच्छा मैनेजर होगा वो क्या करेगा, अपने जो भी उसके पास काम करते हैं उनकी आलोचना और प्रशंसा इस तरह करेगा कि उससे वो अपने एम्प्लॉयज़ का सबसे बेस्ट रिजल्ट लेके आ सके। ये नहीं कि उनकी हरदम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म ही करे, क्योंकि बट क्रिटिसिज्म क्या होता है, अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो जो काम कर रहा है वो उस काम को करना भी छोड़ देता है, उसकी जो डिग्री होती है किसी काम को करने की क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती है। तो हमें इस तरह काम करना होता है एक अच्छे मैनेजर को कि वो प्रेज भी करे, प्रशंसा भी करे और उनका आलोचना भी करे अगर वो कहीं गलती कर रहे हो, लेकिन उनको इस मैनर में किया जा सके कि उसके थ्रू उस कर्मचारी की, उस एम्प्लॉय की सबसे बेस्ट कंडीशन को बाहर लेके आ सके। तो ये होता है आपका डायरेक्टिंग या निर्देशन। अब आपका लास्ट फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग, जिसे कि आप हिंदी में नियंत्रण कहते हैं। तो अगर कंट्रोलिंग की बात करें, कंट्रोलिंग होता क्या है, तो ये क्या है, हमारा लास्ट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने के लिए उसके हिसाब से ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को करें जिससे कि उस गोल को प्राप्त किया जा सके। अब इसके अंदर कौन कौन सी टास्क होती हैं, तो इसमें सबसे पहली टास्क होती है कि एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कि एक आइडियल वे को डिसाइड किया जाता है किसी काम को करने के, आइडियल वे ऑफ वर्किंग, कि इसी तरह काम किया जाना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कि वर्तमान में किस तरह काम किया जा रहा है। फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं कि एक हमने जो आइडियल कंडीशन बनाई थी और जो प्रेजेंट में काम हो रहा है, क्या दोनों एक जैसे हैं या नहीं है। अगर उसमें कोई करेक्शन लगती है तो फिर उस करेक्शन को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये होता है आपका कंट्रोलिंग। यहाँ पर आपका जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट मस्ट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज़ एंड आउटपुट्स आर क्रिटिकल टू सक्सेस। मैनेजमेंट को यहाँ पर देखना होता है, निर्धारित करना होता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि उनकी सक्सेस के लिए क्रिटिकल हैं, क्रिटिक्स हैं, और उनको किस तरह दूर किया जाए ये भी देखना होता है हमारे मैनेजमेंट को। और उसके लिए हमारे मैनेजमेंट को कुछ करेक्टिव कह सकते हैं प्लान्स लेने होते हैं, सुधारात्मक कार्य करने पड़ते हैं। तो ये थी आपकी कंट्रोलिंग। तो हमने अभी तक देखा कि मैनेजर के पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं। मैनेजर का काम स्टार्ट होता है प्लान बनाने से, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करता है उस प्लान को, उसके बाद स्टाफिंग करते हैं, मतलब स्टाफिंग में पोजीशन करते हैं लोगों की, ह्यूमन रिसोर्स की, उसके बाद उनको डायरेक्शन देते हैं और फाइनली उनके काम को कंट्रोल करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है, आपके कंप्लीट फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। तो पहला फंक्शन क्या था, आपका प्लान, कि आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज। इसके अंदर आप देखते हैं कि अब जब हमने काम डिसाइड करें, जो वर्क डिसाइड करें, उन कामों को कौन कौन करेगा वहाँ पर ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंप देते हैं। स्टाफिंग में देखते हैं हमारे पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स हो उस काम के लिए, मतलब राइट पर्सन, राइट प्लेस एट राइट क्वालिफिकेशन। चौथा होता है डायरेक्शन, कि उनको मोटिवेट करें लीडरशिप से, जो हम चाहते हैं वो उसी काम को करें। और लास्ट होता है उनको कंट्रोल करना, कि अगर कोई इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, कोई गलत हो रहा हो, काम हमारे उस तरह ना हो जो हम चाहते हैं जिससे हम गोल को पूरा कर सकें, तो वहाँ पर उसमें जो भी करेक्टिव प्लान्स होते हैं या सुधारात्मक कार्य करने होते हैं वो किए जाते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये टॉपिक्स आपके ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।